नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है और दुनिया इस क्षेत्र में हमारी प्रगति की सराहना कर रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में उल्लेखनीय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को एक दिन के लिए विभिन्न क्षेत्रों की कुछ प्रेरक महिलाओं को सौंपने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने मोटापे के खिलाफ मुहिम चलाने का आह्वान किया, लोगों से खाद्य तेल की खपत में 10% की कमी करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 सहित सफल मिशनों के लिए इसरो की सराहना की। तेलंगाना में नागरकुर्नूल में सुरंग ढहने से फंसे 8 श्रमिकों को बचाने के लिए सेना को बुलाया गया। होंडुरास में आए भीषण तूफान सारा के बाद भारत ने 26 टन मानवीय सहायता भेजी और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग नई प्रौद्योगिकी अपनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया भारत की प्रगति की सराहना कर रही है। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक थोडासम कैलाश की चर्चा की। श्री कैलाश एआई का उपयोग कोलामी बोली में गाने संगीतबद्ध करने के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई क्रांति आ रही है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश ने पिछले महीने इसरो के जरिए अपना 100वां रॉकेट छोड़ा। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि राष्ट्र दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयां छू रहा है। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो, इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल है। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ने पर भी संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये नारी शक्ति को नमन करने का विशेष अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हंसा मेहता ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण से लेकर उसके लिए बलिदान देने वाली देश भर की महिलाओं के योगदान को सामने रखा था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस बार महिला दिवस पर वे एक ऐसी पहल करने जा रहे हैं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। 8 मार्च को वो अपने कार्यों और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के रोमांच की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने देवभूमि का नया स्वरूप प्रस्तुत किया। श्री मोदी ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सेना की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन हैं। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस सिरसे या आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी, सब ने देश को नई उम्मीदें दी हैं। उत्तर प्रदेश के जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव और हरियाणा की हाई जंपर पूजा
और कर्नाटका की स्विमर धिनिधि दे सिंधु ने देशवासियों का दिल जीता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में मोटापे के मामले दोगुने हो गए हैं और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लोग अपने खान पान की आदतों में कुछ बदलाव कर फिट रह सकते हैं। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे के विषय पर ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मुक्केबाज निखत जरीन और प्रख्यात डॉक्टर देवी शेट्टी के विशेष संदेश भी साझा किए। नीरज चोपड़ा ने बताया कि एक समय उनका वजन भी काफी अधिक था और जब उन्होंने अभ्यास करना और पौष्टिक आहार लेना शुरू किया तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होता चला गया। जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम में भी मेरा भी काफी मोटापा था और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया तो काफी हेल्थ में मेरे सुधार आया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो खाने में यूज होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि इन चीजों से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री ने भारत के वनस्पति और जीव जंतुओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एशियाई शेर, हंगुल, पिग्मी हॉग और लॉयन टेल्ड मैकाक विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते। उन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण से जुड़े कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए देश के जनजातीय लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कर्नाटक के बीआरटी बाघ अभयारण्य में बाघों की आबादी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने इसका श्रेय सोलिगा जनजाति को दिया। ये जनजाति बाघ की पूजा करती है। श्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डियर वुमन के नाम से जाने वाली अनुराधा राव का भी उल्लेख किया। अनुराधा राव ने पिछले 3 दशकों से हिरणों और मोरों की रक्षा करने को अपना मिशन बना रखा है। प्रधानमंत्री ने बोर्ड की परीक्षाओं में भाग ले रहे छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के इंदरवेली ब्लॉक के विज्ञान शिक्षक थोडासम कैलाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में उनके नाम का उल्लेख किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मैं जो किया जो काम को पीएम अनुसार मेरे को तारीफ करना बहुत खुशी हो रहा है और मैं गर्व फील हो रहा हूँ। मेरे को तो बहुत खुशी हो रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, बिहार और असम के 3 दिन के दौरे की शुरुआत में मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंच गए हैं। इस दौरान वे आज छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित इस कैंसर अस्पताल में गरीब कैंसर रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। प्रधानमंत्री भोपाल में 2 दिन के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल बिहार के भागलपुर जाएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। वे बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। तेलंगाना में नागर कुर्नूल में सुरंग ढहने से फंसे 8 श्रमिकों को बचाने के लिए सेना को बुलाया गया है। इसके बाद बचाव अभियान में सेना ने मदद करना शुरू कर दिया है। बचाव गतिविधियां जोरों पर हैं। सुरंग की छत ढहने से कल कई लोग घायल हो गए थे और 8 व्यक्ति सुरंग के भीतर फंस गए थे। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन टीमें कल से घटनास्थल पर बचाव अभियान में जुटी हैं। दिल्ली की नवगठित विधानसभा का 3 दिन का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। दूसरे दिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सदन को संबोधित करेंगे और पिछली सरकार के कामकाज से जुड़ी सीएजी रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी। भारत ने भीषण तूफान सारा के मद्देनजर होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस खेप में चिकित्सा उपकरण, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, दास्ताने, सिरिंज और तरल पदार्थ, कंबल, स्लीपिंग मैट और स्वच्छता किट सहित चिकित्सा आपूर्ति और आपदा राहत सामग्री शामिल है। और अब खबरें महाकुंभ से।
प्रयागराज महाकुंभ में आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका एक मुख्य आकर्षण नेत्र कुंभ है, जो दृष्टि दोष से निपटने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 में मुफ्त नेत्र जांच और चश्मे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान 50 दिनों तक चलने वाले नेत्र कुंभ में अब तक करीब 2,20,000 मरीजों के नेत्रों की जांच, करीब 1.5 लाख चश्मे वितरित और 15,000 से अधिक लोगों को ऑपरेशन के लिए रेफर किया जा चुका है। नेत्र कुंभ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नेत्र कुंभ बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से आए लोगों की सहायता कर रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग आते हैं। सुविधाओं के अभाव के कारण, लापरवाही के कारण जो लोग भी आई स्क्रीनिंग नहीं करा पा रहे हैं, उनको हम कुछ मात्रा में लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराएं। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स लखनऊ से आए नेत्र विशेषज्ञ चंद्रजीत यादव ने बताया कि यहाँ जांच के अलावा लोगों को मुफ्त दवाइयाँ और परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पे आँख से संबंधित सभी प्रकार की जांचें हो जा रही हैं और उनको मेडिसिन से प्रोवाइड किया जा रहा है और चश्मे भी दिए जा रहे हैं। नेत्र कुंभ में इलाज के लिए आए लोगों ने भी आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टरों ने अच्छा चेकअप किया और सुझाव ठीक दिया हमारे को और हमारा पैसा भी सेफ हुआ। नेत्र कुंभ में इलाज के साथ ही लोगों को आंखों की देखभाल के लिए उचित जानकारी और नेत्रदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वामपंथियों की आलोचना करते हुए कहा है कि वे दुनिया भर में दक्षिणपंथियों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं, जो कि गलत है। अमेरिका में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में सुश्री मेलोनी ने कहा कि जब बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने 1990 के दशक में एक वैश्विक उदार नेटवर्क की स्थापना की तो राजनेता के रूप में उनकी प्रशंसा की गई, लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जाता है। उन्होंने वामपंथियों पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि दक्षिणपंथियों पर अक्सर हमला किया जाता है, लेकिन लोग अब वामपंथियों के इस विमर्श को नहीं मानते और दक्षिणपंथियों को वोट देते हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इसका लक्ष्य भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करना है। सेनाध्यक्ष कल पेरिस में लेस इनवेलिडेज में फ्रांस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। वे गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे और फ्रांस के सेनाध्यक्ष जनरल पियरे के साथ बातचीत भी करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दुबई में क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह है। दोनों देशों के प्रशंसक बड़ी संख्या में स्टेडियम में मौजूद हैं। बांग्लादेश के खिलाफ दमदार प्रदर्शन के बाद भारत इस मैच में आत्मविश्वास के साथ उतरा है। पिछले मैच में शुभमन गिल और मोहम्मद शमी ने असाधारण फॉर्म दिखाया। दूसरी ओर न्यूजीलैंड से हार के बाद पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती है। चोट के कारण फखर जमा की गैर मौजूदगी से पाकिस्तानी टीम पर दबाव रहेगा। तेज गेंदबाजी के अलावा भारत के पास मजबूत स्पिन आक्रमण भी है। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। इस मैच में जीत से टूर्नामेंट में भारत की स्थिति मजबूत होगी और उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट में बने रहने के लिए पाकिस्तान भी इस मैच को हर हाल में जीतने की कोशिश करेगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। दुनिया इस क्षेत्र में हमारी प्रगति की सराहना कर रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री ने मोटापे के खिलाफ मुहिम चलाने का आह्वान किया। लोगों से खाद्य तेल की खपत में 10% की कमी करने का आग्रह किया। तेलंगाना में नागरकुर्नूल में सुरंग ढहने से फंसे 8 श्रमिकों के बचाव के लिए सेना को बुलाया गया। होंडुरास में आए भीषण तूफान सारा के बाद भारत ने 26 टन मानवीय सहायता भेजी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।